नमस्कार दोस्तों दोस्तों आवाज जो कोई आपने तस्वीर में देखी जा रही है अनारा बहुत ही बड़ा व्यापारी है और अनारो नाम है संदीप भाई। तो दोस्तों आज अनातो पे आज बात करो ला कि जो कोई अनार है एक्सपोर्ट बारे करे है और तो अने वो कदे धंधो स्टार्ट की दो किकर एक्सपोर्ट वे रही है और कटो एक्सपोर्ट वे कई जगह माल जा रही है और किसानों ने जो कोई रेट मळे आ कड़े ऊंची मळे कड़े नीची मळे आ कान कारण थी मळे वाह पूरो आज इन्होंने आप पूछोला। तो संदीप भाई पहले तो आप बताइए कि आप कौन से गांव से? मैं सीकर का राजस्थान से रहने वाला हूँ। अपना सीकर डिस्ट्रिक्ट से, नीम का थाना। अच्छा सीकर से। अच्छा संदीप भाई आपने ये जो बिजनेस है अनार का ये कब से स्टार्ट किया है? ये अच्छा संदीप भाई तो आप अभी जैसे अनार खरीद रहे हो ये मंडी से खरीदते हो या किसानों के खेतों से खरीदते हो? हम तो किसानों से डायरेक्ट फार्म से खरीदते हैं, किसानों से। अच्छा। हाँ, मंडियों से भी खरीदते हैं जब माल शॉर्ट होता है, किसानों से नहीं, थोड़ा कम पड़ रहा है माल, तो हम मंडियों से भी लेते हैं। अच्छा ये जो आप माल भेजते हो तो ये माल किसान ऐसे बोल रहे हैं कि माल आगे ज्यादा पैसों में जा रहे और यहाँ पे कम पैसे मिल रहे किसानों को, ऐसा कुछ है या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जैसे मार्केट का जो रेट है ना, हाँ जैसे 100 ग्राम से यहाँ के किसान अपने राजस्थान के 100 ग्राम से देते हैं, बिल्कुल। तो हम उसमें से ग्रेड वाइज अलग अलग करते हैं। अच्छा। 150 से 220 ग्राम का अपना दुबई एक्सपोर्ट होता है, 220 से लेके 350 ग्राम तक का मलेशिया एक्सपोर्ट होता है, जी। और 100 से 150 वाला यहाँ लोकल मार्केट में उसका जो रिजेक्शन निकलता है वो सब अपने लोकल मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में। अच्छा संदीप भाई जो आप माल भेजते हो तो वो कहाँ भेजते हो अभी, दुबई या साउथ में या कहीं कहाँ भेजते हो आप? हमारा दुबई भी है, मलेशिया भी है, यूके का भी काम है, यूरोप का भी है, और अपने लोकल मार्केट में भी है। जैसे साउथ में है, साउथ में अपना बेंगलोर चलता है, दिल्ली में चलता है। तो दिल्ली और साउथ में जो है हम मंडियों में नहीं बेचते हैं, हमारा बढ़िया माल मॉल में जाता है। जिसको हम मॉडर्न ट्रेड बोलते हैं, वो हमारा मॉल में माल जाता है। अच्छा ये संदीप भाई जो आपने अनार का बिजनेस आपको जो अनार का ही अच्छा क्यों लगा, बाकी का और कोई बिजनेस नहीं कर सकते थे, इसमें ऐसा क्या था? बिजनेस अनार का ऐसा था कि अनार 12 महीने आपको उपलब्ध रहता है पूरे भारत देश में अपने। एक अनार ही ऐसा फ्रूट है जो आपको, एक केला भी है, और अनार तो ऐसा है कि 12 महीने चलता है। नवंबर से ये सीजन स्टार्ट होता है अपने राजस्थान से, मैं बताता हूँ। नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक अपना राजस्थान, उसके बाद गुजरात कच्छ भुज एरिया चालू हो जाता है। 3-4 महीने वहाँ सीजन रहता है, फिर महाराष्ट्र में रहता है, कर्नाटक में रहता है। तो 12 महीने का पूरा वही रहता है। हाँ, तो इसलिए हम इस अनार का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया, ये सोच के fruit। अच्छा इसमें आप फैमिली से भी घर वालों से भी कम से कम कितना 5-5-6 महीने दूर रहते होंगे? हाँ, जैसे हर 2 महीने से मैं जाता रहता हूँ, महीने में भी चला जाता हूँ, कुछ काम होता है, बट हो जाता है 2-3 महीने का गैप करने नहीं का। ऐसा क्यों कि अभी जैसे राजस्थान में चल रही है तो इसके आगे अभी महाराष्ट्र में शुरू होगी, भुज में ऐसा चलता रहता है ना इसमें? हाँ, इसमें चलता रहता है, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, कर्नाटक, ऐसे पूरा एरिया हमें कवर करना पड़ता है। अच्छा संदीप भाई आप अब किसानों को क्या कहना चाहोगे, किसानों को अगर अच्छी क्वालिटी बनानी हो तो उसके लिए कैसे बने ये क्वालिटी यहाँ पे? देखो, क्वालिटी का तो ज़्यादा मेरे को कुछ, मतलब खेती बाड़ी का तो मेरे को कुछ ज़्यादा अंदाजा नहीं है, लेकिन फार्मर से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर अच्छा रेट मांग मतलब उनको चाहिए, तो एक यहाँ पे एक वो बना हुआ है कि 100 ग्राम सर्किट से माल देना है। अच्छा। तो 100 ग्राम सर्किट से भाव मिलता है कम। हाँ आप ग्रेडिंग से दो, हाँ लेकिन उसमें प्रॉपर लिखवाओ कि क्या क्या चलेगा, क्या नहीं चलेगा। हाँ। उस आधार पे आप अगर ग्रेडिंग में देते हैं तो आपको 10-20 रुपए किलो। मगर ग्रेडिंग में तो वो किसान को वो बहुत होता है, जैसे वो क्रैक बाहर जाता है, धूप छट्टा प्लेन छट्टा वो सब बाहर चला जाता है तो किसान उसमें परेशान हो जाता है, इसलिए किसान यहाँ के बोल रहे हैं कि सर्किट से सौदा करना है। अभी देखो, 10 टन माल है किसान का, बिल्कुल। सर्किट से उन्होंने सौदा किया, ठीक है, तो सर्किट से सौदा किया, सर्किट वाला माल उसमें निकलेगा ही कितना? अच्छा। मान लो 1 टन ज्यादा है, सर्किट वाला 1 टन माल है, तो उन्होंने 100 रुपए में सौदा किया, बिल्कुल। तो कितने रुपए? और 10 टन माल एक ग्रेडिंग में आप 120 में बेच रहे हो, तो 2 लाख रुपए का फायदा हुआ आपको। बिल्कुल। और सर्किट में कितना? 20 रुपए घाटा, मतलब 1 टन माल पे कितना हुआ? 20,000 रुपए। अच्छा संदीप भाई। फायदा तो ग्रेडिंग में हो। हाँ बिल्कुल ये तो हुआ, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे किसान अभी जहाँ आप माल बेच रहे हैं यहाँ से कोई किसान डायरेक्ट नहीं बेच सकता, वैसे आप बेच रहे हो वैसे? मैं बिल्कुल बेच सकता है। हमारी कंपनी, जो मैं जिस कंपनी के लिए काम करता हूँ या मैं जो अपना बिजनेस करता हूँ, किसान अगर डायरेक्ट माल बेचना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा। उनका 6% कमीशन कटेगा, अच्छा। और जो मार्केट का रेट है, मॉल का रेट है, वहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा। अच्छा। हाँ, 6% उनका कमीशन कटेगा।
बाकी पैकिंग वैकिंग का जो भी ट्रांसपोर्टेशन है वो किसान का कटेगा। जैसे 100 रुपये का माल है, उसका जितना खर्चा लगता है 10-20 रुपये ट्रांसपोर्ट का, लेबर का, कतरन बॉक्स का, ये सब ऐड होके वहाँ मार्केट में पहुँचेगा। अच्छा, आप दुबई माल जब संदीप भाई भेजते हो तो कितनी बचत होती होगी? यहाँ से जब माल भेजते हो दुबई राजस्थान से लेके, जैसे खरीद के, जैसे 110 में खरीद के दुबई भेजा है, खर्चा फर्चा निकाल के कितने आमंदी आपको बचती होंगी, पैसे कितने बचते होंगे? देखो वो भी एक तरीके से ना, अपना जैसे दुबई है ना, अपने इंडिया में जो मार्केट है, साउथ में हो गया, दिल्ली नॉर्थ में, ये सब वो भी सेम मार्केट ही है वो। अच्छा ऐसा लगता है कि दुबई जा रहा है माल तो बहुत महंगा बिकेगा, अच्छा। लेकिन वहां पे भी मार्केट ही है, वो मार्केट के हिसाब से बिकता है। नहीं, हमने सुना है कि दुबई में बहुत ही महंगा बिकता है। नहीं नहीं, महंगा खर्चा भी हो जाता है ना। अच्छा। अभी 100 रुपए का माल को खर्चा के बैठाएंगे तो 50-60 रुपए तो खर्चा ही है किलो का। हाँ बिल्कुल है। तो उस हिसाब से वो उतना रुपए पहुंचता है अच्छा और वो उस हिसाब से बिकता है। तो बिल्कुल है। दुबई का ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे बहुत ज्यादा रेट पर खर्चा हो जाते हैं। कंटेनर का या शिपिंग का सब चीजें वो ऐड होती हैं तो वो बिकेगा ही उतना। अच्छा, अब आपका कहना है कि किसानों को अब अब आपका कहना क्या है इसमें कि किसान मंडी लेके जाए तो भाव अच्छा मिलता है या बगीचे में सौदा करे तो? मेरे हिसाब से बगीचों में सौदा अच्छा रहता है, क्योंकि बगीचे में जब तक आपकी माल पेड़ पे लगा हुआ है हाँ हाँ। तब तक आप कोई भी रेट मांग सकते हो। अच्छा अगर आपने कटिंग करके मंडी में ले आए तो फिर आपको कोई भी रेट पे देना ही पड़ेगा, अच्छा। क्योंकि वापस तो आप पेड़ पे लगा नहीं सकते उसको। बिल्कुल है। वो तो आपको 10 रुपए कम में मिले या ज़्यादा मिले, वो एक दिक्कत वाले काम है मंडी में, मतलब ये है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे संदीप भाई है और ए अनारा व्यापारी है और कम से कम मैंने स्टार्ट की तो 2015 में वो बिजनेस, और हमें भी स्टार्ट है और अबार जो हाल फिलहाल है पादरूरे में है और अटे बगीचों में भी माल खरीदे और मंडियों में भी खरीदे।